नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चाहे प्राण क्यों ना चली जाए, परंतु एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो 100% आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, और आपकी जिंदगी में ऐसी खुशखबरी देगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, अब आपकी राशि में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, और यह योग जिसका भी राशि में होता है वह सबसे बड़ा धनवान इंसान बन जाता है। जी हां दोस्तों, और आप भी उसमें से एक बनने वाले हैं जो आपसे जलते थे, आपको देखना नहीं चाहते थे। अब वह आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और आपको अपना हमदर्द समझेंगे। जी हां दोस्तों, और आपकी जिंदगी ऐसे बन जाएगी, गले मोहल्ले वाले भी आपके नाम की ही चर्चा करेंगे और हर जगह आपका ही नाम गूंजेगा। जी हां दोस्तों, आप अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे, आपको बहुत ही मान सम्मान मिलेगा, इज्जत, शोहरत, धन दौलत सब अब आपके पास होने वाला है दोस्तों। लेकिन आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यही वह वीडियो है जो आपकी जिंदगी को एकदम से बदल देगी। अगर आपकी जिंदगी ना बदल गई तो फिर हमें कहना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई है, और इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, तभी आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। जी हां दोस्तों, इन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन को बर्बाद करने में इन 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है, और ये 3 चीजें आपके घर में मौजूद हैं। ये दोष तो इन्हें आपको जितना जल्दी हो सके अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देना है, और दोबारा कभी अपने घर में इन्हें आने नहीं देना है। ये दोस्तों कई तरह के माध्यम से यह 3 चीजें आपके घर में आने की कोशिश करती हैं, यानी कि कोई ना कोई इन्हें आपके घर में लाने की कोशिश अवश्य करता है। और जिस घर में ये 3 में से एक भी चीज यदि मौजूद है तो उस इंसान की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है, फिर चाहे ग्रहों की चाल हो, चाहे पितरों का आशीर्वाद हो या ना हो जाए, कुलदेवी साथ हो या ना हो, लेकिन 3 चीजों से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि यह आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यही भी बताएंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, रिश्तों को लेकर जो उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई है, वह क्यों है और इस तरह की स्थिति कब तक रहने वाली है। दोस्तों, हम आपको निश्चित समय भी बताएंगे, तब जाकर आपका सौभाग्य खुलेगा, यानी कि आपका भाग्योदय होगा। किंतु दोस्तों, आपका भाग्योदय यूं ही नहीं हो जाएगा। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको प्रयास तो करना ही होगा। और कौन सी है वह सार्थक और सही उपाय, और प्रयास करने के बाद आपका भाग्य निर्माण हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा। और कौन सी है वह बड़ी गलतियां जो आपको आने वाले समय में भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि गलतियां की वजह से ही आपका जीवन नर्क हो जाता है। और दोस्तों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है, यानी कि यह वीडियो आपके लिए एक अद्भुत जानकारी का खजाना है और आपके जीवन को बदलने की चाबी है। दोस्तों, यह वही चाबी है जिसे अब तक आप तलाश रहे थे और आपको यह मिल नहीं पाई थी। अब ऐसे में हमारा आपसे यही कहना है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। सही जानकारी, उत्तम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह है इतनी आसानी से हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत मेहनत और प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी स्रोतों से जानकारी उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना तैयार हो पाता है। और यह वही खजाना है। बस हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक रहा है, यानी कि बदल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस जरूरी और ध्यानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखें। दोस्तों, मां की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव को है, और यदि मां अपनी कृपा दृष्टि किसी जीव पर कर देती है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। तो बस आपको अपने मन में यही भाव रखना है
और मां से निवेदन करना है कि मां, आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमें पूरा विश्वास है दोस्तों की माता निश्चित तौर पर कृपालु होगी और आपके जीवन को पूरी तरह से स्वर्ग के समान सुंदर बना देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा होती हैं, लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी सुविधाएं, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में कोई रहते हैं और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला, कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूं कहें कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानी आ रही है। आपकी आलस भरी रवैया की वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य को करने नहीं दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रही है और आपकी मन नहीं करना ना सर डर, भय और चिंता का बात करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। वीडियो में बनी रहे हमारे साथ। हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी है। बच्चे उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी है। वह सर्वोत्तम चीज है जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बढ़ाइए। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन इतना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिनसे आप व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों, और आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, यानी कि पार्टनर से वगैरह का ऑफर आपको मिलेगा या फिर आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बढ़ा कर पाएंगे। सॉरी, यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है, यानी कि आपके सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भरती रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों।
लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, वह थोड़ी सी उत्तर पुत्र भरी लग रही है। दोस्तों, ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दांपत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आप थोड़ा सा उदास रहेगा। ऐसा दोस्त परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वह आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपको मन में दाल में कुछ काला है, ऐसी भावनाएं होती रहेंगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। ये दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है हनुमान जी की पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आपको जब भी चिंताओं का भाव समझ में आए, ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इससे आपको एक विशेष पूजा का एहसास होगा। दोस्त, याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित हैं और हमारे इस धरती पर आज भी मौजूद है। 7 चिरंजीवी उनमें से एक हैं, तो ऐसे में हनुमान जी की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित हैं, जागृत हैं। आप उनका बस एक बार नाम पुकारे और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है भाव की। तो ऐसे में आपको जब भी मन में चिंता हो का भाव लगे, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए। और न केवल हनुमान जी को, बल्कि उनके 5 भाइयों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रही है कि कौन सी है वो 3 चीज है जो भूलकर भी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। आप कितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपका मन अच्छा होगा और आप हंसते खेलते अपने घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आएंगे, आपका मन खराब होने लगेगा, मन भारी होने लगेगा और आपको अचानक से क्रोध का भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। जरा जरा आपको गुस्सा आने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद यदि आएगी भी तो फिर बार बार वही सपने आएंगे और आपकी नींद टूटती रहेगी। जी हां दोस्तों, यह वही स्थिति है जब आज भी एक ऐसी अवस्था में रहता है जब वह कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, कोई भी विशेष निर्णय नहीं ले सकता है। हमने अक्सर कई ऐसे जातकों के मुंह से सुना है कि गुरुजी, हम बाहर जब तक रहते हैं तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, यानी कि मन अच्छा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर सारा माहौल बदल जाता है। मन में उदासी का भाव बढ़ जाता है, चिंताएं घर करने लगती हैं और जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, क्रोध आने लगता है और घर के ही सदस्यों से झगड़ा होने लगता है। यह स्थिति क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह स्थिति आपके घर में मौजूद कुछ चीजों की वजह से बन सकती है। तो विशेष 3 चीजें हैं जो हम आपको बता नहीं जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको कई और चीजें हैं जिनके बारे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप ध्यान से सुने और चुन चुनकर इन चीजों को अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दें। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक विशेष विधान है। दोस्तों, आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह नकारात्मक चीजें हैं। आप उन्हें सकारात्मक चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर और देवताओं का गुण समाहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह, यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकाला होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं,
जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता के रखकर देंगे, उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देती है, तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो तस्वीर का भी विधान बहुत बड़ा है। तस्वीर को भी आप इसी मूर्ति से कम न समझे। दोस्तों, पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और इस चित्र को किसी मूर्ति से कम न समझे। आप तो ऐसे में यदि कोई चित्र जो आप भगवान काली कराई है और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूल कर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते। लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें इसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, जब शक्तियों का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुनकर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां, फोटो है, तस्वीर है भगवान कि उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद इसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज फ्री है और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महेश, तो आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से, चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी है, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने, महाभारत काल की कोई भी चित्र तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड़ा जा रहा हो, दोस्तों, युद्ध लड़ते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या फव्वारे का या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ और भी चीजें हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह, किसी कब्र का एक कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। दोस्तों, यह आपकी धमकी हम नहीं करेंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देगी। इनकी वजह से आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है, भगवान कब है? रुद्र रूप है, क्रोध का स्वरूप है। तो जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा कि दोस्तों, हम जैसी चीजें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसे ही ऊर्जा निकलती रहती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ये ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है, दीपक की ज्योति है, वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, पूरे घर को, यह पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मानकर देखिए। अपने घर में आप तलाशी और ढूंढिए। अगर आपको यह चीजें मिले तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देगी। दोस्तों, लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियों से है या नहीं, देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में ना फेंक दें, घर के बाहर ना फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत ही मोल ले लेंगे। जी हां दोस्तों, आपका जीवन भर बाद भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ
हम आपको एक ऐसा सुनाते हैं। एक जातक हैं जो कि हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगीं कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करें और उनका हाल बुरा हो गया। 4 से 5 दिनों में ही उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ आरसू 100 में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों का मन भी बहुत अशांत और भी चैन से रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो यही स्थिति उन्होंने हमसे बताई। तो हमने उनसे लंबी चर्चा की। इस तरह आसान नहीं होता। चीजों को पता लगा पाना की कमी कहां हुई है, गलती कहां पर हुई है। पहला ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर लिखित के कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी। दोस्तों, जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी उसे इतनी क्रोधित हो गई, इतनी रुष्ट हो गई कि उनका व्यापार मस्त कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको मूर्ति को निकलवाकर डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताएं, जिसके बाद उनके जीवन में फिर सारी चीजें व्यवस्थित होने लगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्त था। आगे तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। और जो यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर, तो भूले से भी यह गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है, उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जित करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसी के साथ साथ आपको अपने घर की छत भी देखनी चाहिए। आपके घर की छत पर यदि गंदगी रहती है, कचरा रहता है, या आप उसे अपना टूटा पूरा सामान इकट्ठा करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा ना करें। दोस्तों, ये बहुत ही गलत होगा। आप अपने घर की छत की साफ सफाई रखें, अन्यथा आपका नाम खराब हो जाएगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से यह भटका कर रख देगा, आपका लक्ष्य पर से ध्यान हटा देगा। जी हां दोस्तों, ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार आपको यह भी देखना है कि आपके घर में जो जूते चप्पल बगैर हैं, फटे टूटे तो नहीं है, बहुत ज्यादा किसी हुए पुरानी तो नहीं है, तो आपको उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। पुराने जूतों को फेंक देना चाहिए, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। दोस्तों, किसी को दान नहीं देना है। यदि आपको दान देना है तो नए जूते खरीद कर दीजिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फटे पुराने जूतों को तो फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। सजावटी सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। ये दोस्तों, कांटेदार पौधों को आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में क्लेश और नकारात्मकता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसी कलाकृतियां लेकर आते हैं, मानव निर्मित कलाकृतियां, कि सूखे हुए पेड़ पौधों प्रयोग किया जाता है। जियो दोस्तों, आजकल ऐसा भी होने लगा है कि सूखे हुए पेड़ पौधों का कलाकृति के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है, जिनमें कोई भी पत्तियां नहीं होती हैं। पौधे मृतक होते हैं। जो दोस्तों, ऐसे मृत पौधों को भी अपने घर में रखना ठीक नहीं होता है। इससे भी भयंकर नकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ पौधे कैसे होते हैं जिनमें कि फूल भी हैं और कांटे भी हैं, तो क्या ऐसे पौधों को हम अपने घर में लगा सकते हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब तो ये होगा कि आप ऐसे पौधों को अपने घर में ना लगाएं, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से भी यह बहुत ही खतरनाक है। कांटेदार पौधा कैसा भी हो, चाहे उसमें फूल लगा लगा हो, वह आपके जीवन में नकारात्मकता तो लेकर आएगा ही, तो ऐसे में क्या जरूरत है? इस तरह के पौधों को घर में लगाना
कई अन्य प्रकार के पौधे भी होते हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ टूटी हुई अलमारी, खुली हुई अलमारी, इसे भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। यह नकारात्मकता का प्रतीक है। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात कि आपके घर में कहीं भी किसी भी कोने में भूलकर भी मकड़ी का जाला नहीं लगना चाहिए। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का सूचक होती है। आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता को लेकर आती है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अपने घर में एक बार अच्छी तरह से आपको निरीक्षण करना है। देखना है कि कौन सी चीज है जो आपने अपने घर में रखती है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप इन चीजों को एक बार अपने घर से निकाल कर देखिए और आप देखेंगे कि चमत्कार होने लगेंगे। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगेगा। अब 3 चीजें हैं जो आपको रोज नित्य अपने घर में करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, पहली चीज, शाम के समय आपको अपने घर की दहलीज पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए और घर की दहलीज यानी जो मुख्य दरवाजा है उसकी दहलीज के बीचों बीच यह दीपक जलाना चाहिए। दूसरा दीपक आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और तीसरा, आपको अपने घर के आंगन में यानी ब्रह्म स्थान में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान, जिसे लोबान भी कहते हैं, इसे रखकर जलाना चाहिए। शाम के समय यह तीनों काम आपको शाम के समय करनी चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आप इस कार्य को करके देखिए। यह उपाय सरल जरूर है, छोटा अवश्य है, लेकिन इस उपाय का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि जिसने इन उपायों को करना शुरू कर दिया, इस जगह पर इन तीनों को जलाना शुरू कर दिया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उनके सौभाग्य का निर्माण हो गया। हीरे की तरह उनकी किस्मत चमकने लगी है। दोस्तों, ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ही प्रयास है। आप इसे एक बार करके अवश्य देखिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुबह के समय आने की सूर्योदय से पहले आप अपने घर पर दरवाजे पर, यानी घर का मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे पर जल का सिंचन अवश्य किया करिए, यानी वहां जल का छिड़काव अवश्य किया करिए और साफ सफाई रखिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्ड है कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ संसार के भ्रमण पर निकलते हैं, हमारे घर के दरवाजे से निकलती हैं, और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। तो सुबह का वक्त और शाम का समय, यह दोनों ही समय है जो कितने बच्चों को अपने घर में आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो बस आपको यह काम करने हैं, पर आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में घटित होंगे। हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय मां काली कृपा करो लिखना ना भूलें। मां का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।